इश्क की दास्तां नागमणि। दीदी जीजी, दीदी क्या हो गया दीदी को? दीदी अगर किसी ने देख लिया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमें जीजी को यहाँ से ले जाना होगा। ये कील जब तक यहाँ पर गड़ा हुआ है तब तक वो चुड़ैल शंकर बाबू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किंतु इस कील का असर मात्र 24 घंटे तक ही रहेगा। उसके बाद मैं भी उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए। कहीं नहीं जाएंगे शंकर बाबू। अरे आप लोगों को जितना मंत्र पढ़ना है पढ़ लो, जितना हवन करवाना है करवा लो। अरे शंकर बाबू तो यहाँ आई ही हैं, यहाँ का होने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो गिरधारी? शंकर बाबू को भेजने का महादेव खुद तय किए हैं सरकार। चुड़ैल साया बन के शंकर बाबू का अंत नहीं करेगी, बल्कि शंकर बाबू साया बन के चुड़ैल का अंत करेंगे। प्रेम कहानी पूरी करके वो लड़की के सहयोग से चुड़ैल का अंत करेंगे। भैया, भैया, बबली, क्या हुआ? भैया आओ जल्दी। बाहर निकल बबली, छुप जाओ। क्यों? किससे? वो पाना एक चुड़ैल है, वो सबको मार देगी। उसने भूरी को भी मार दिया भैया, वो सबको देख रही है। जल्दी तो छुप जाओ आप। बबली शांत हो जा, शांत हो जा। चुड़ैल अगर मेरी बहन को लेने आएगी ना तो उसकी चोटी पकड़कर गांव से बाहर कर दूंगा मैं। तू डर मत। और भूरी के साथ जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, वो पता चल जाएगा। पुलिस आएगी और कोतवाल नहीं आएगा। ये सब किया धरा उस चुड़ैल का है। बुआ, कम से कम आप तो ऐसी दकियानुसी बातें मत करो। शंकर पिटवा तू ऐसी बातें कर सकता है, काहे कि तू शहर में रहता है तो इस गांव के बारे में कछु नहीं मालूम। पर हम क्या करें, हम तो यही रहते हैं, यही हमारा सच है। शहर भी तो आप लोगों ने ही भेजा था मुझे। हाँ, हम ही ने भेजा था। पर काहे, कभी पूछे हो? शंकर, हम तुझे जिंदा देखना चाहते थे। तू मान या ना मान, पर तोहरे ऊपर चुड़ैल का साया है शंकर। तुम्हें जिंदा रखने के खातिर हम सभी ने मिलकर तुझे बनारस भेजने का फैसला किया था। शंकर तू वापस चला जा, वापस चला जा शंकर, वरना वो चुड़ैल तुझे नहीं, तू वापस चला जा। कहानी अच्छी है बुआ, सच्ची नहीं। शंकर, भूत प्रेत डायन चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता। 50 बार बोल चुका हूँ। बार बार एक ही बात बोल के मेरा दिमाग खराब होने लगा है। शंकर, शंकर बिटवा हमारी बात सुन। शंकर उठ जा बबली। शंकर, अच्छा बता मुझे, उल्लास तूने देखी थी ना? कौन जानवर ऐसे शिकार करता है? उका मारा गया था, ये बात तू भी जाने है, पर बूझे के ना चाहिए। शंकर, चुड़ैल से हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते। शंकर यहाँ से चला जा, हमें नहीं बुलाया था ना, तो अब हम ही कह रहे, चला जा शंकर, चला जा। हम तोरे आगे हाथ जोड़ते हैं बिटवा, चला जा यहाँ से, चला जा। अम्मा! अरे ओ अम्मा! ये चमगादड़ की तरह कब तक लटके रहेंगे हम? अरे चुप हो जा बिटुआ, हम क्या करें? अरे तोहरे शरीर में ये जहर फैलने से रोकने का ऐसा ही तरीका है। अम्मा, हम लेप लेकर आए हैं, लगा दीजिए। बड़ी जल्दी याद आ गई। मनहूस औरत,
ऐसे निभाएगी पत्नी धर्म? अरे हमार बिटुआ यहाँ आधे घंटे से दवाई का इंतजार कर रहा है और तू अब आई? सब्र का बहाना हमरा टूट गया है। पूरी दिन के भीतर तोहरा सगाई पप्पी के साथ ना करवाए, महादेव की कसम हमारा नाम भी नंदा नहीं है। अम्मा, हमको पप्पी से ब्याह नहीं करना है। जिंदा रहना है, जिंदा रहना है कि नहीं? सगाई तो करने का पड़ी और तोरे पास कोई दूसरा तरीका ना है। भगवान तुम्हारी हमेशा सहायता करे। संभाल के जाना। रुको भैया, हम भी भैया के साथ शहर जाएंगे। ये घूमे घूमे जाएंगे, ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। चलो भैया। अब ये क्या तमाशा है? मैंने कहा था आपसे कि मैं बबली को अपने साथ बनारस लेकर जाऊंगा। हमने कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हक जो बार बार आप जताते हैं कहां से आता है? किया क्या है आपने मेरे और बबली के लिए? मां के जाने के बाद से छोड़िए। छोड़िए क्यों? बोल दे, निकाल लो अपनी भड़ास। यही तो प्रॉब्लम है भाऊजी। आपको लगता है भड़ास है, मैं कहता हूं कुछ नहीं है। कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे और बबली को माफ कर दीजिए आप, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। बबली कहीं नहीं जाएगी शंकर। ये बनारस नहीं गांव है ये, और हम यहाँ के सरपंच हैं। इस हवेली के मालिक तेरे और बबली के बाप। ये यहाँ होगा वही जो हम चाहेंगे, समझा? और वैसे भी ये 18 की नहीं हुई है, इस लिहाज से कानूनी तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है। शंकर बिटवा, तेरे बाबूजी का तरीका भले ही गलत है, लेकिन वो बात बिल्कुल सही कह रहे बेटा। बबली का एक घर की आदत है, वो नए सिरे से नए शहर में कैसे रहेगी बेटा? हम है ना यहाँ उसका ध्यान रखने के लिए। तो रोज फोन कर लिया कर, रोज उससे बातें कर लिया कर। हम तो के बबली की सारी खबर देते रहेंगे। मान जा बेटवा, बबली को अपने साथ ना ले जा, मान जा। ठीक है बुआ, शब्दों, आंसू और आपकी इज्जत के आगे आपका ये भतीजा एक बार फिर आपकी बात मानेगा। अब बस मेरी बबली का ख्याल रखना। इस साल 18 की हो जाएगी, फिर एक कानूनी कागज मैं भी लाऊंगा। आपके हाथ में थमाऊंगा और अपनी बहन को यहां से लेकर जाऊंगा। तो अपना ख्याल रखना मेरी गोलू मोलू। तेरा भाई वापस आएगा। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, जा। अच्छा। बहन रुक गई है तो भाई क्यों नहीं रुक जाता? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रोकिए उसे। अब तो घर में कील भी ठुक गई है, डरने वाली क्या बात है? इस घर का चिराग है, आपका बेटा है वो। किसी का बेटा नहीं हूं मैं। उसने पाला, उसी ने ख्याल रखा और आगे भी वही देख लेगा। मैं अकेला ही काफी हूं। शंकर,
अकेला तो नहीं होने दूंगी तुझे। तेरी नागिन के लिए तुझे रुकना होगा, मेरी नागमणि तक पहुंचाना होगा। बबली कहीं नहीं जाएगी शंकर। यह बनारस नहीं गांव है ये, और हम यहाँ के सरपंच हैं। तो यहाँ होगा वही जो हम चाहेंगे, समझा? इस काले धुएं में नहीं उड़ेगी मेरी जिंदगी। मेरी शक्तियां भले ही थोड़ी कम हुई हो, लेकिन कुछ वक्त के लिए मैंने उस शंकर को रोक लिया है। आगे का काम तुम्हें संभालना होगा मनमोहन। उस इच्छाधारी नागिन तक पहुंचने का एक ही जरिया है, और वो है शंकर। अपनी शक्तियों का पूरा जोर लगा दो मनमोहन, लेकिन वो ये गांव छोड़कर जाना नहीं चाहिए। समझ गया दीदी। गाड़ी खराब हो या कुछ, आज गांव छोड़ने से कुछ नहीं रोक सकता मुझे। जाके तो दिखा, मसल दूंगा। ओरे भोले, यहाँ कैसे आ गए हम? और हमको कुछ याद भी नहीं आ रहा है। ज्योति, तुम यहाँ कब, कैसे? कल रात तुमसे बात करते हुए समझ गई थी तुम काफी अपसेट हो, सो आ गई तुम्हारे पास तुम्हें बेटर फील कराने। थैंक्स, लेकिन मैं खुद ये गांव छोड़कर आ रहा था तुम्हारे पास। कसम भोलेनाथ की, इतनी जलन हो रही है ना हमें, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मिला सुकून। अरे कौन है ये लो क्लास गवार? क्या कर रही है? ये द नेम इज पारो, बंटू का खोर।
मैडम आई नोइंग इंग्लिश, थैंक यू वेरी वेरी मच। गांव के हैं, गंवार नहीं है। व्हाट? कौन है ये इडियट? पारो, जो हमेशा वहां होती है जहां मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली होती है। ओरे भोले, मतलब बचाने के लिए थैंक यू बोलने की जगह हम पर थू थू। बचाया? तुमने मुझे बचाया। उस पेड़ को गिरने से तुमने रोका। एक मिनट, क्या मतलब सोच क्या रही हो तुम? पेड़ को गिरने से तुमने रोका, पिद्दी सी हो तुम और इतने बड़े पेड़ को रोक लिया, और उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? जबरदस्ती का क्रेडिट चाहती हो? हम ना क्रेडिट नहीं, पैसे चाहिए। ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं। शहद पर कीड़े मकोड़े मधुमक्खियां तो भिन भिन आते ही है। ज्योति, व्हाट? सच ही तो बोला है मैंने। चलो छोड़ो ये सब, और तुम चलो उठो, हाथ दो अपना। अब उठो भी। छोड़ो ये सब, घर चलते हैं। घर जाकर तुम अपनी फैमिली से भी मिलवाना, और फिर साथ में ना बनारस चलेंगे। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी मैडम। ये आपके कीड़े मकोड़े मधुमक्खियां हमेशा सड़ाने के लिए नहीं ना आते हैं। ये कभी कभी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी आते हैं, ताकि आप अपनी चीजों का ध्यान रख सकें। जीजी बस कीजिए ना, आपके तो भाई हैं लेकिन मेरे पति हैं। तुम्हारा पति इतना मंदबुद्धि है कि इसे भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे। 2 लड़कियों में से एक लड़की की शक्ल नहीं देख कर आ पाया ये। अगर इससे वो पेड़ गिरा था और किसी ने उसे रोक लिया तो इसका मतलब यही था ना कि वहां पर कोई शक्ति थी। अगर उस इच्छाधारी नागिन की पहचान ही नहीं होगी तो उस नागमणि को कैसे हासिल करूंगी मैं? तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला। अब जो करूंगी मैं करूंगी। हर चांटे, हर बेइज्जती का हिसाब होगा। नागमणि हासिल हो जाने दो, फिर एक नई कहानी लिखी जाएगी। न जान न पहचान, 2 दिन हुए नहीं मिले हुए, हमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो उन मैडम जी को गले लगाए या उन्हें अपनी गोद में बिठाए या उनके हाथ से चुस्की खाए। कायदे से हमको तो बुरा नहीं न लगना चाहिए भोलेनाथ।
ये जोड़ा, ये गहने, नहीं। अब इस ना को हाँ में बदल दो पारो, समझे? ऐसा खूबसूरत दिख रही हो तुम, हैं? तो आज है सगाई और कल है ब्याह। पपिया बड़ा हो गया है और चरित्र छोटा। पप्पी, हम तुमसे ब्याह नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। शांत पपिया शांत। इनके साथ कौन दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। पर निकल आए ना, इले हाथ पांव चलाने लगी है। समझ गई तो ठीक है, वरना आज बेहोश किए थे, कल मार ही डालेंगे। चल जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ जा। दूल्हा और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना, ठीक है? ये सगाई तो हम किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। मैं वापस आ गया।